मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है। मेरे दीदार को ये आईना भी खुद तरसता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरी तारीफ मेरी जायूं ही तुम रात भर करना। मेरी तारीफ मेरी जायूं ही तुम रात भर करना। कि मेरा नाम भी लेने से नसीबा बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। दिल के अरमानों पे ना तू ऐसे पानी छिड़का दे। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपकी न्यू एडिटर। सो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करना क्योंकि ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है। सो मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी कि बना ही लूँ यूट्यूब चैनल, क्योंकि मुझे स्टोरीज़ लिखने का बहुत शौक़ है। तो बिना बकवास किए चालू करते हैं और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ प्लीज़। मिस्टर केम, प्लीज़ अपनी बेटी को बुला दीजिए। वेडिंग का टाइम हुआ जा रहा है, बहुत देर हो चुकी है। जी मिस्टर केम, प्लीज़ अपनी बेटी को बुला दीजिए। वेडिंग का टाइम निकला जा रहा है, हमें फिर वापस घर भी जाना है और भी रस्में करनी है। हाँ क्यों नहीं मिस्टर जियान, मैं अभी बुलाता हूँ। उसके बाद मिस्टर केम किसी को इशारा करते हैं और वो वहाँ से ब्राइड को बुलाने चला जाता है। अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत प्यारी लग रही है, एकदम गुड़िया जैसी। तेते फिर इशारों में अपनी आंटी से पूछती है कि जो मेरा हस्बैंड होगा वो मुझसे प्यार करेगा या नहीं करेगा। ज़रूर करेगा मेरी बच्ची, ज़रूर करेगा। वो तुम्हें बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखेगा और बहुत सारा प्यार करेगा तुम्हें। तभी वहाँ पे ते की मॉम आती है। ये क्या है, तुमने अभी तक इसको तैयार नहीं किया है? ऐसा तैयार करना कि मिस्टर जियोन की नज़र ना हटे इससे। मनूस कहीं की, अब मुझे नहीं चाहिए मेरे घर में। एक बार फिर सोच लीजिए मैडम, ते अभी बच्ची है, वो कैसे संभालेगी ये सब। नौकर हो, नौकर बन के रहो, मेरे साथ वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको नीचे लेके आओ जल्दी से। ये बोल के ते की मॉम वहाँ से चली जाती है। और जब वो मेड ते की तरफ देखती है तो देखती है कि ते की आंखों में आंसू है और वो बस रोने ही वाली है। उसके बाद वो मेड जल्दी से ते को हक कर लेती है। नहीं मेरा बच्चा, रोते नहीं है, बिल्कुल नहीं रोते, चुप हो जाओ। तो यह है हमारी स्टोरी की मेन लीड, आई मीन फर्स्ट मेन लीड, किम तायोंग और हमारी प्यारी तेते। इनकी एज 18 ईयर्स है और ये बोल नहीं सकती है। अगर इनको कुछ काम होता है तो या तो ये लिख के या इशारों में बताती है। यार शुक्र, जाके देख जंको की ब्राइड कहाँ रह गई। यहाँ तो ये लोगों को ऐसे देख रहा है जैसे यहीं खड़े खड़े उनका खून कर देगा। देख भाई, मुझे इस पचड़े में पड़ने का कोई शौक नहीं है। तू जाके पूछ रहा है या मैं दादी को बोलूँ? अरे भाई तू तो नाराज हो गया, दादी को बोलने की कहाँ जरूरत है, अभी जाता हूँ। तभी उन दोनों की नज़र स्टेज पे जाती है जहाँ से ब्राइड एंटर हो रही होती है। भाई इस राक्षस की तो किस्मत ही चमक गई, इतनी सुंदर वाइफ। शुक्र, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मजाक और मैं ना बाबा ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस राक्षस को इतनी सुंदर वाइफ मिल रही है तो हम जैसों का क्या होगा अब। सो ये हमारी स्टोरी के सेकंड और थर्ड मेन लीड, नामजुन और शुगा। नामजुन बहुत काम है और वहीं शुगा बहुत ही नॉटी।
बाकी आपको स्टोरी में आगे पता चल ही जाएगा। शांत रहो शुगा, शादी पे ध्यान दो, वरना जंगकुक बहुत नाराज होगा। हा, मैं शांत रहूं? मैं क्या उसका नौकर हूँ कोई? नहीं रहूँगा। ये बोल के शुगा वहाँ से चला जाता है। स्टेज पे खड़े जंगकुक की नज़र जैसे ही ते पे जाती है, वो एकदम से फ्रीज हो जाता है। इस शादी से ते बहुत खुश थी, क्योंकि वो जानती थी जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी वो यहाँ से आज़ाद हो जाएगी और एक बहुत ही अच्छी और खुशी ज़िंदगी जिएगी। सो ये है हमारी स्टोरी के मेन लीड मिस्टर जेओन जंगकुक, कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी जेओन इंडस्ट्री के CEO। एक तरीके से कह दें तो ये बिल्कुल हार्टलेस और रूड। तुम्हारी ज़िंदगी अगर मैंने जहन्नुम ना बना दी ना, तो मेरा नाम भी जेओन जंगकुक नहीं। आप नहीं जानते जंगकुक जी, आप मुझे अपनी लाइफ में जगह देके मुझ पे कितना बड़ा एहसान कर रहे हो। आंटी मुझे हमेशा कहती है आप वो प्रिंस हो जो मुझे हमेशा खुश रखोगे, मुझे बहुत प्यार करोगे। आप करोगे ना? उसके बाद जंगकुक ताई को स्टेज के बीच में ले आता है। मिस्टर जेओन जंगकुक, क्या आप मिस किम ताeyong को अपनी लवेबल वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू। मिस किम ताeyong, क्या आप जेओन जंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती है? ते कुछ नहीं बोलती, बस हाँ में अपना सर हिला देती है। कितना एटीट्यूड है इस लड़की में, हाँ तक बोलने को तैयार नहीं है। ओके देन, आप अब एक दूसरे को किस करके इस शादी को कंप्लीट करिए। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने। शुगा जल्दी से इधर आओ बच्चों। जी दादी। जी दादी बोलिए। बेटा तुम लोग भी जंगकुक के साथ फार्म हाउस पर चले जाओ, मुझे उस पर इतना सा भी विश्वास नहीं है। अगर उसने कुछ कर दिया ते के साथ तो। डोंट वरी माय स्वीट हार्ट, माय बूंदी का लड्डू, हम दोनों सब संभाल लेंगे। चलिए वाइफी, अब हमें भी निकलना चाहिए। इसके बाद चारों ही घर के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसे उसकी दादी का मैसेज आता है कि बेटा ते के साथ कुछ भी मत करना, वो बहुत ही इनोसेंट और प्यारी बच्ची है। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है दादी इसके साथ कुछ करने में, बस 1 हफ्ता और फिर इसको इसके बाप के घर भेज दूंगा, इसे इतना परेशान करूंगा। जल्दी चला नामजून, पता नहीं उस राक्षस ने क्या किया होगा ते के साथ। हाँ चला रहा हूँ, हवाई जहाज तो है नहीं है जो इसको उड़ा दूँ। जंगकुक जैसे ही फार्म हाउस पहुंचता है वैसे ही ते को कार से बाहर निकाल के घर के अंदर लेके आता है और जोर से धक्का दे देता है फ्लोर पे। ये रोना धोना मेरे सामने मत करना, उठो और घर की सफाई करो। ये जो सारा घर दिख रहा है ना, ये तुम्हें साफ करना है और आज से सारा काम तुम ही करोगी, कोई मेड नहीं है। ये सब सुन के ते थोड़ा शॉक थी, पर वो चुपचाप खड़ी हो जाती है और अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। और आज से तुम्हारा यही काम है कि तुम मेरी गुलामी करो। और अब मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे उठने से पहले घर पूरा साफ होना चाहिए, और मुझे अगर थोड़ी सी भी धूल नज़र आई तो फिर तुम देखना। ये बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ये अचानक जंगकुक जी को क्या हो गया? शायद काम का कोई प्रेशर है। उनके उठने से पहले मैं सारी सफाई कर देती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। और यही सब सोच के ते काम पे लग जाती है और पूरे घर की सफाई करती है। सारा काम करते करते ते को सुबह से शाम हो जाती है और जंगकुक पूरे दिन सो ही रहा होता है। तभी वह नामजून और शुगा भी आ जाते हैं और ते को इस हालत में देख के उनका दिमाग खराब हो जाता है। बच्चा ये क्या कर रही हो? किसने बोला तुम्हें ये सब करने के लिए? घर के मेट्स क्या मर गए हैं जो तुम कर रही हो ये सब? अब ते इशारों में बोल रही है, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ना क्लिप्स वगैरह ऐसे कुछ मिली नहीं, इसलिए। और मुझे जंगकुक जी ने ये सब करने के लिए कहा कि बोला घर की सफाई करो। देखा आर्यन, तुम ही मेरी बात नहीं मानते थे, मैंने कहा था ना ये 1 नंबर का राक्षस है। देखो इस छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, राक्षस कहीं का, डायनासोर।
तभी जंकुक रूम से बाहर निकलता है और देखता है कि तीनों मिलके कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जंकुक, ये सब क्या कर रहे हो तुम? हालत देखो इसकी, क्या बना दिया तुमने इसे? अरे तुम होते कौन हो मेरे और मेरी बीवी के बीच बोलने वाले? मैं इससे चाहे झाड़ू लगवाऊँ, पोछा लगवाऊँ या इसकी जान ही ले लूँ। तुम कौन हो? बॉडीगार्ड हो? बॉडीगार्ड बन के रहो, मेरे सर पे नाचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुन के आरम का बहुत हर्ट होता है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे शुगा भी चला जाता है। जंकुक की नज़र जब ते पे जाती है तो वो देखता है ते की वाइट गाउन पूरी ब्राउन हो चुकी है मिट्टी लग के, और उसके फेस पे भी मिट्टी लग रही है, पर वो फिर भी बहुत क्यूट लग रही थी। और चलो अब मेरे लिए खाना बना, मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। जी। थोड़ी देर बाद ते खाना बना के ले। काश जंकुक जी को ये खाना पसंद है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। पहले ताई जंकुक को सर्व करती है, फिर खुद डाइनिंग टेबल पर जैसे ही बैठने वाली होती है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरा घर है, मेरे पास बैठने की कोशिश भी मत करना। ये सुन के ताई को बुरा तो लगता है, लेकिन वो इतना नहीं सोचती और उठ के जाने लगती है। ये तुमने खाना खाया क्या? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा ठीक है, अपनी प्लेट लो, खाना डालो और किचन में जाके नीचे बैठ के खाना खाओ। नौकर वहीं खाना खाते हैं। तभी वहाँ पे आर्यन और शुगा भी आ जाते हैं। क्या मस्त खुशबू आ रही है, क्या बनाया स्पेशल मेरे लिए आज? जो बनाए खा ले चुपचाप, ज़्यादा नाटक मत कर। वैसे ते कहाँ है, दिख नहीं रही है। आर्यन अपनी प्लेट में खाना सर्व करके ले जाने लगता है। तू कहाँ पे जा रहा है अब? बॉडीगार्ड हो ना, और मालिक नौकरों के साथ बैठ के खाना नहीं खाते। जंकुक को ये सुन के बुरा तो लगता है, पर वो रिएक्ट नहीं करता और दोनों अपना खाना खाने लगते हैं और आरम चला जाता है। वाह भाई वाह, तेने तो क्या खाना बनाया है, अब तो मैं हर रोज़ यहीं खाना खाने आऊँगा। क्या सच में? इसके बाद जंकुक भी अपनी सर्व की हुई प्लेट में से खाना खाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। खाना सच में बहुत अच्छा बना यार। तो जाके देखी थोड़ी तारीफ कर दे कि खाना अच्छा बना है। इतना भी कोई अच्छा नहीं बना है, ठीक ही है खाने जैसा। इसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्या ही घिस जाएगा इसका अगर किसी की तारीफ कर देगा तो, राक्षस कहीं का। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं और जंकुक दिन में सोया था इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वह वापस किचन में आता है ये देखने की ताई क्या कर रही है। तब वो देखता है कि ताई किचन के फ्लोर पे ही सो गई है और वो ठंड से काँप रही है, क्योंकि पूरा दिन ताई ने पूरे घर का काम किया था और अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो रूम में जाके सो जाए। ओह गॉड, ये यहाँ की सो रही है, ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगी। जंकुक जल्दी से ताई को अपनी बाहों में उठा के उसके रूम में सुला देता है। मत सहो इतना दर्द, चली जाओ ताई यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय दर्द के, क्योंकि जितना दर्द तुम सहोगी उतना ही दर्द तुम्हारे बाप को भी होगा। मैं बहुत नफरत करता हूँ उससे, मेरे गुस्से का शिकार तुम बनोगी। इसके बाद जंकुक भी सोने चला जाता है। आई नो वीडियो थोड़ी छोटी है, पर अगर आपको पसंद आएगी तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।